संक्रांति में भी डबल मजा आएगा। अब तो हंसो, हंसो। इस बार हम पतंगबाजी का कंपटीशन रखेंगे। हाँ, मैं और पापा एक टीम में। मैं और मम्मी एक टीम में। अब मुझे भी कहने की जरूरत है क्या कि मैं और किंजल एक टीम में? और मैं और जेठ जी। अरे जीजा जी, तू तो रिश्ते भी बोलने लगा है। मामा बड़ी। और मैं तेरा पतंग उड़ाने का नहीं, उड़ती पतंग काटने का डिपार्टमेंट। पतंगबाजी में पापा को कोई भी बीट नहीं कर सकता। पापा को थोड़ी लगी है, पर पापा सबको हरा देंगे। और मैं आपकी हेल्प करूंगी। ओके डन। कल मैं भी पतंग उड़ाऊंगी। मैं पतंग उड़ाऊंगी। मम्मी आपको पतंग उड़ाना आता है? हाँ, वो बचपन में बहुत पतंग उड़ाती थी। इतनी शरारती थी कि सबकी पतंग काट देती थी। लो, तुम्हें पतंग उड़ाना आता है बताया भी नहीं। हाँ, आज तक हम तो ऐसा ही सोच रहे थे कि तुमको सिर्फ खाना बनाना आता है। कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। मत मारी गई थी मेरी, जिसे खाना बनाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। खुद को भूल गई थी बा। अब धीरे धीरे पुरानी अनुपमा को ढूंढ रही हूँ। 25 साल से मैंने पतंग नहीं उड़ाई है। पता नहीं कि अब उड़ा पाऊंगी भी या नहीं, पर मैं कोशिश करना चाहती हूँ। अपने बचपन को फिर से जीना चाहती हूँ। फिर तो मम्मी और पापा के बीच में कंपटीशन होना चाहिए ना। देखते हैं कौन जीता है। किंजल, समर, चलो चल के तैयारी करते हैं। तुम्हें पता है, मुझे पतंग उड़ाना नहीं आता। मजाक, पेपर प्लेन या फिर अफवाह तो उड़ाया होगा ना। तो पतंग उड़ाना बिल्कुल वैसा ही है। इट्स इजी। इजी उनके लिए होता जिन्हें आता है समर, मुझे नहीं आता। हाँ तो मैं सिखा दूंगा ना। वरी नॉट। वैसे तुम्हें किसने सिखाया था? कूल डूड ने। और वैसे भी मुझे अभी पता चला है कि शादी से पहले मेरी मम्मी सुपर पतंग उड़ाती थी। और मेरे रग रग में मेरी माँ का खून दौड़ता है। तो कुछ तो टैलेंट आएगा ही ना। हाँ, तुम्हारी मम्मी बड़ी अमेजिंग है, बाय गॉड। अरे मॉम तो सारी अमेजिंग होती है, हम बस देख नहीं पाते। हम मम्मियों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हमें लगता है कि मम्मी तो है, खाना बनाती है, प्यार करती है, बस। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि मम्मी की एक इंडिविजुअल लाइफ है। यू नो, उनके अपने सपने हैं, उनके अपने एम्बिशंस हैं, उनके अपने टैलेंट है। एनीवेज, पतंग लेते हैं? हाँ। भैया वो वाली दिखाना। ये वाली ना हम बापूजी के लिए लेंगे हम। और ये मोरपंख वाली बहा के लिए। परफेक्ट है ना? और ये वाली हम मम्मी के लिए ले लेंगे। हाँ। और ये देखो, ये कपल वाली तोशु भाई और किंजल के लिए लेंगे। और अगर कटरीना वाली कोई पतंग होगी तो हम माम बड़ी के लिए ले लेते हैं। ये वाली झिलमिल दीदी के लिए। हाँ। और मेरे लिए कौन सी? अब तुम्हारे लिए ये हार्ट प्रिंट वाली। अब आई नो मैं फ्रेंड होके फ्रेंडशिप की लाइन क्रॉस कर देता हूं, लेकिन दोस्त से झूठ नहीं कहा जाता है, राइट? तू मुझे उल्टा जवाब दे।
मैं तो तुम्हें सारी दूंगी। देखा मेरा कलेजा, मैं इतनी भी बुरी सास नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं। हाँ, वाह, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी सास है। थैंक यू, ये साड़ी बहुत सुंदर है। खबर छ, इसलिए तो तुझे दे रही हूँ। जा, वनराज का कुर्ता भी निकाल दे। बाप, फिर से तू फिर से अब भाषण मत देना। तुझे पता है कि घर में कौन सी चीज कहाँ पे है, इसलिए बोल रही हूँ। और मेरे गले में बल पड़ गया है, नहीं तो मैं ही कुर्ता निकाल के इस्त्री कर देती। और एक कुर्ता निकालने में तू फिर से बीबी नहीं बन जाएगी। चिलमिल नहीं है, नहीं तो तू उसे ही कह देती। बड़ी मुश्किल से पा मानी है। अब अगर मना करूंगी तो फिर से, वैसे भी इस साड़ी पे मैचिंग ब्लाउज भी तो निकालना है। मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्योंकि अब तुम बेटर हो गए हो वी। यू कैन वॉक नाउ। तो फिर तुम वहां क्यों जा रहे हो? क्योंकि वहां मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मेरा परिवार है और मैं अभी वहां रहना चाहता हूँ। और मेरे साथ? काव्या, तुम जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती हो। अनुपमा हमारे रिश्ते से कभी खुश नहीं हो सकती, लेकिन अब कम से कम उसने हमारा रिश्ता एक्सेप्ट तो कर लिया। शायद यही प्रॉब्लम है वी, कि अनुपमा ने हमारा रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है। वो इतना अच्छा बिहेव कर रही है ना कि अब मुझे डर लग रहा है। कैसे डर? ये डर कि जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ वो कहीं अब ना हो जाए। कहीं तुम अनुपमा से प्यार ना करने लगो। सूरी, वो सामान लेना था अलमारी से। तुम्हारी चाह। काव्या ने ऐसा क्यों कहा? मेरे किस एक्शन से उसे ऐसा लगा कि मैं अनुपमा से... नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ना हो सकता है। नो डाउट मुझे यहां अच्छा लगता है, बट दैट्स बिकॉज मेरी फैमिली, मेरे बच्चे यहां हैं। और जब अनुपमा मेरे लिए कुछ करती है तो अच्छा लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनुपमा से... नो नो, इट्स नॉट दैट। काव्या पागल हो गई है, कुछ भी सोचती है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें पतंग उड़ानी भी आती है। ऐसा बहुत कुछ है जो आप मेरे बारे में नहीं जानते। शायद कभी आपने जानने की कोशिश ही नहीं की। सुनिए। हाँ? बा ने कहा था कल मकर संक्रांत है तो आपके लिए कुर्ते निकाल दूं। कौन सा वाला पहनेंगे, ये वाला कि ये वाला? दोनों सादे हैं, आपको सादे रंग पसंद है ना? काव्या ने कहा था। ये कुर्ता? I mean, मैंने वनराज को हमेशा ऑफिस में सोबर कलर्स पहनते हुए देखा है। नहीं, ये नहीं। अच्छा, ये या ये? नहीं, ये भी नहीं। ये भी नहीं। ये सारे नहीं तो फिर कौन सा पहनेंगे? वो पीला वाला पहनूंगा मैं।
वैसे भी मकर संक्रांति के दिन पीला ही पहना जाता है ना। पर ये तो बहुत चटक रंग है। आप तो सिर्फ सादे कुर्ते पसंद करते थे। मेरी पसंद अब बदल चुकी है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। आज उत्तरायण शुभ रहे, रिश्तों की डोर में बंधी खुशियों की पतंग आकाश में सबसे ऊंची उड़े। ध्यान रखिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा हुआ भगवान को भोग धराने से पहले तोड़ ली। अगर चक्की होती तो मेरे तो 2-3 दांत परलोक सिधार जाते। ये तिल की पापड़ी खाने के लिए बनाई है या किसी के सर पे मारने के लिए? सॉरी बा, पहली बार बनाई है ना। बा, आपको याद है जब पहली बार मैंने ये तल पापड़ी बनाई थी तब ऐसी ही बनी थी, सेम टू सेम। और मेरे दांत टूटते टूटते बचे थे। अरे तुम लोग अपनी टीम में किसी को भी ले लो, लेकिन आज का कंपटीशन भी मैं जीतूंगा और 11,111 का प्राइज बनेगी। देख ले बेटा, तू अपने बड़े भाई को चैलेंज कर रहा है। अरे कर दिया। पिंटा ज्यादा उड़ मत और भूल मत मेरी टीम में पापा है। और मेरी टीम में किंजल, जैसे पतंग उड़ाना नहीं आता है। किसने कहा? मैंने बहुत पतंग उड़ाई है। बेबी वीडियो गेम वाली नहीं, सच वाली। बट मेरी टीम में तो मामा जी हैं। अब पतंग लाएंगे पिचकारी। पापा यू हैव टू विन टुडे। मैं कभी नहीं जीती। अरे जो आज तक नहीं हुआ वो आज भी नहीं होगा। और तुम आज भी हारोगी। और मैं आज जीतूंगा। कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? बोला मैं जीतूंगा। अरे मैदान में हम भी है। वैसे हमने इस बार सेलिब्रेशन गार्डन में रखा है और इस बार कंपटीशन में मम्मी भी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।